करनूल के कदीम शहर में वाक़ दरगाह हज़रत ताहिर गुलशन में मुतवल्ली मैनेजिंग कमेटी का वक्फ तरमीमी एक्ट बिल पर इजलास मुनक़्क़िद हुआ। ये इजलास मुतवल्ली वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से तंजीम के सदर KM शकील शफी, मुतवल्ली वेलफेयर एसोसिएशन और सैयद उबैदुल्लाह ने शिरकत की। इस मौके पर वक्फ तरमीमी एक्ट बिल के नुकसानात के मुताल्लिक़ तफसीली जानकारी दी गई। इस मौके पर करनूल से ताल्लुक़ रखने वाले मुतवल्लियान एडवोकेट अब्दुल खालिद, PP शेख चांद पाशा, सैयद कुदरतुल्लाह कादरी, मुल्ला मोहम्मद रफ़ी के अलावा मशाकिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज करनूल में मुतवल्लियों के स्टेट कमेटी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आज यहाँ पे मीटिंग हो रही थी और इस मीटिंग में पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को रिजर्वेशन दिया गया जाए, मुसलमानों को 2 MLAs को असेंबली में रिजर्वेशन दिया जाएगा और जो है 2 एडवोकेट्स को बार काउंसिल में रिजर्वेशन दिया गया। तो जब आपके वक्फ बोर्ड में जो 6 कैटेगरीज थे मेंबर, जो 3 कैटेगरीज में फिलअप होने के चांसेस रहते, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ही नहीं है, कई स्टेट्स में MLAs भी नहीं है, बार काउंसिल में मुस्लिम एडवोकेट्स भी नहीं है, तो ये वक्फ बोर्ड बनाया किस वास्ते और ये 6 कैटेगरी फिलअप कैसा करेंगे। तो कई ऐसे चीज़ें हैं जो रेवेन्यू को भी वक्फ बोर्ड को ज़मीन का सदर बना के कलेक्टर को सदर बनाना करेक्ट नहीं है। सारे वक्फ बोर्ड के जायदाद रेवेन्यू से ही लड़ी चल रही है और 2000 एकड़ जो मनीकोंडा में जो था उस पर रेवेन्यू वर्सेस वक्फ बोर्ड ही था। तो ऐसे हालात में अगर रेवेन्यू को बनाए तो पूरे वक्फ बोर्ड की जगह सब आज ही आप समझ लेना कि वक्फ बोर्ड की जगह कोई भी नहीं, सिर्फ इबादत करने के लिए मस्जिद में 500,000 लोगों की ज़मीन चुके, सारी ज़मीन जो है हमारे हाथ से निकल जाएंगे। जागो और हर MLA, हर मस्जिद वाले, हर कमेटी वाले, हर एक ये जो है डिस्कशन करके इसको आगे ले जाए, अपने MLAs MPs को प्रेशर डालें, उनको रिक्वेस्ट